ब्लिस इन पैराडाइज फ्रॉम द हाउस ऑफ थॉमस कोस्माला। वेलकम दोस्तों, आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। और आज मैं इस नए एपिसोड में रिव्यू करूंगा ब्लिस इन पैराडाइज फ्रॉम द मिडिल ईस्टर्न कलेक्शन ऑफ थॉमस कोस्माला। और जैसा कि आप लोगों को याद होगा, पिछले हफ्ते मैंने इसी कलेक्शन का एक परफ्यूम अरेबियन पैशन रिव्यू किया था और आज रिव्यू करेंगे ब्लिस इन पैराडाइज। तो स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू वक्त ज़ाया किए बगैर। तो सबसे पहले प्रेजेंटेशन। तो ये मिलता है परफ्यूम आपको इस तरह के एक ब्लैक बॉक्स में। प्रेजेंटेशन इस पूरी कलेक्शन की सेम है। ब्लैक बॉक्सेस इस गोल्डन प्रिंटिंग के साथ आते हैं। सिर्फ जो डिफरेंस आता है वो आता है यहाँ नाम में और यहाँ बैक में नोट्स जो ब्रेकडाउन यहाँ पे दिया गया है उसमें। तो सिंपल ब्लैक बॉक्स है और ये गोल्डन प्रिंटिंग है इसके ऊपर, बैक पे नोट्स ब्रेकडाउन है। और बॉटल की बात करूँ तो बॉटल भी बिल्कुल सेम है। जो सिर्फ यहाँ फ़र्क मिलेगा वो आपको मिलेगा यहाँ पे परफ्यूम के नाम में। ये ब्लैक स्टिकर है, बैरल शेप्ड बॉटल है, मेटल का कैप है, बहुत हैवी है और टॉप पे ये आपको डिटेलिंग मिलेगी ब्रांड का लोगो और कुछ डिटेल यहाँ पे इंग्रेव हुई हुई है। काफ़ी हैवी कैप है और स्प्रेयर भी इसका बहुत खूबसूरत है। तो ये थी प्रेजेंटेशन। अगर आप मज़ीद प्रेजेंटेशन के बारे में जानना चाहें तो आप मेरा रिव्यू अरेबियन पैशन का जाकर मेरे चैनल पे देख सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिव्यू और बात करेंगे इसकी खुशबू की। तो सबसे पहले नोट्स ब्रेकडाउन जो कि इनके बॉक्सेस पे दिया गया है बैक पे। तो यहाँ टॉप पे आपको मिलता है बर्गामो और सैफरॉन, और फिर मिडल में मिलता है पचूली, ओलिबैनम और लैब्डेनम, और फिर बेस में ऊद, एम्बर और लेदर। तो ये था नोट्स ब्रेकडाउन। और नोट्स ब्रेकडाउन देख के ही आप समझ गए होंगे कि ये किस टाइप का परफ्यूम होगा। लेदर बेस्ड और मिडल ईस्टर्न स्टाइल का परफ्यूम है ये, लेकिन उसके साथ साथ इन अ फ्रेंच वे। ये एक फ्रेंच परफ्यूमरी स्टाइल में मिडल ईस्टर्न और फ्रेंच परफ्यूमरी का एक बड़ा ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन है। और थॉमस कोस्माला ने एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये कॉम्पोजिशंस बनाई हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू और मैं कोशिश करूँगा आपको बताने की कि ये कैसा स्मेल करता है। इसकी खुशबू के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर जो आपको सबसे पहले जो चीज़ ओपनिंग में मिलती है वो है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और प्रोमिनेंट नोट लेदर का। और लेदर के साथ आपको मिलता है स्मोकी ओलिबैनम। ओलिबैनम स्मोकी स्मेल करता है, सिट्रसी और ग्रीन स्मेल करता है। इनके जो मैंने अरेबियन पैशन परफ्यूम रिव्यू किया था उसमें भी ओलिबैनम यूज़ हुआ था, तो यहाँ पर भी ओलिबैनम यूज़ किया गया है। और आपको इसमें जो सिट्रसी टच मिलता है, क्योंकि इसमें आप टॉप में अगर देखें तो बर्गामो का नोट भी मेंशन किया गया है, लेकिन बर्गामो यहाँ पे प्रोमिनेंट नहीं है। वो ओलिबैनम के अंदर ही गुम हो जाता है, मिलजुल के एक अजीब सी खिचड़ी पकती है और आपको इतना प्रोमिनेंट महसूस नहीं होता। सिर्फ आपको एक हल्के से नॉइसेस आते हैं टॉप पे पीछे करके, एक सिट्रसी से सिर्फ ओपनिंग में। मेनली इसमें आपको एक ग्रीन और स्मोकी लोबान की खुशबू मिलती है मिक्स्ड हुई लेदर के साथ। लेदर की बात करूं तो लेदर यहाँ पे एक वो टस्कन लेदर टाइप का स्मूथ और स्वीट टाइप का लेदर नहीं है, बल्कि थोड़ा सा इंडस्ट्रियल और शार्प टाइप का यहाँ पर लेदर है। और फिर यहाँ पर आपको एक पंच मिलता है फ्लोरल्स का। फ्लोरल में जो सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ मिलती है वो है लैब्डेनम। लैब्डेनम आपको एक लेदरी नुआंसेस ही देता है बट इन अ फ्लोरल वे। तो यहाँ पे आपको लैब्डेनम का नोट मिलता है, एक फ्लोरल टाइप की यहाँ पे आपको फील मिलती है। और फिर आपको इसके अंदर मिलता है एक नोट बड़ा ही स्ट्रॉन्ग ऊद का। और ऊद यहाँ पे बड़ी ही खूबसूरती से फ्रेंच स्टाइल में यूज़ किया गया है। मिडल ईस्टर्न स्टाइल में जब ऊद यूज़ करते हैं तो उसमें आपको एक बानिया डिश और एक आपको वो काफ़ी ज़्यादा वुडी और एक टिपिकल स्टाइल। अगर आपने अजमल के ऊद यूज़ किए गए हों या आपने सासी के ऊद यूज़ किए गए हों, आपको पता होता है, आप दूर से ही स्मेल करके आप लोग पकड़ लेते हो यार हिंदी ऊद है, ये सूफी ऊद है। लेकिन यहाँ पे फ्रेंच वे में ऊद यूज़ किया गया है, तो आपको सिर्फ यहाँ पे एक ऊद के एक सिलेक्टिव नुआंसेस मिलते हैं। आपको उसकी हल्की सी मिठास मिलेगी, हल्की सी वुडीनेस मिलेगी, आपको लगेगा ये ऊद है, लेकिन वो मिडल ईस्टर्न ऊद नहीं है। जस्ट इसकी बेस में एक बड़ा ही खूबसूरत तरीके से आपको यहाँ पे ऊद का नोट मिलता है। ऊद थोड़ा सा यहाँ पे कड़वा, एक आपको बिटर टच यहाँ पर देता है। और फिर जो लेदर यहाँ पे यूज़ किया गया है वो थोड़ा सा सॉल्टी है और जैसा कि मैंने बताया कि स्मूथ नहीं है और थोड़ा सा यहाँ पे स्मोकी नुआंसेस यहाँ पर ज़्यादा हैं। और फिर इसके साथ आपको यहाँ पर एक कुछ नुआंसेस मिलते हैं एरोमेटिक टाइप के पचूली के साथ। पचूली जो यहाँ पे यूज़ की गई है वो भी स्मोकी नहीं है बल्कि थोड़ी सी अर्थी है, बहुत ज़्यादा अर्थी नहीं है, सिर्फ इस परफ्यूम को एक अर्थीनेस का टच देती है, बड़े ही सटल, बड़े ही लाइट और हल्के से वे में।
और उसके बाद आपको इसको जो फाइनल ड्राई ऑन है उसमें ये परफ्यूम ज़्यादा लेदरी हो जाता है और ये आपको टॉम फोर्ड के ओम्ब्रे लेदर याद करवाएगा। ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि उसका क्लोन है या ड्राइड ऑन में ये उसकी तरह सिमिलर स्मेल करता है, सिमिलर स्मेल नहीं करता, सिर्फ जो लेदर का नोट है वो आपको ओम्ब्रे लेदर की याद दिलाता है, क्योंकि ओम्ब्रे लेदर में भी जो लेदर यूज़ किया गया है वो टस्कन लेदर की तरह स्वीट और स्मूथ बुच लेदर नहीं है, बल्कि थोड़ा सा इंडस्ट्रियल साइड में है। तो इसके ड्राइड ऑन को जब आप स्मेल करेंगे तो आपको एक हल्का सा हिंट मिलता है बस कि यार शायद हाँ ओम्ब्रे लेदर में भी इस टाइप का लेदर यूज़ किया गया था। अदरवाइज दोनों परफ्यूम बिल्कुल डिफरेंट हैं। तो ये था इसकी खुशबू के बारे में। टोटल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहता है, डिफरेंट नोट्स हल्के फुल्के आपकी नाक को वक्तन फ़वक्तन टच करते रहते हैं और ओवरऑल जर्नी इज़ वेरी नाइस। इस परफ्यूम की अगर फील की बात करूं तो अरेबियन पैशन की तरह एक दफ़ा फिर एक बहुत ही खूबसूरत, रिच, एलिगेंट, डिसेंट, बहुत ही सेंचुअल और एक्जोटिक टाइप की इस परफ्यूम की फील है। आपको पिछले परफ्यूम में भी मैंने कहा था कि ये परफ्यूम लगा के गिल्ली डंडा नहीं खेलना, क्रिकेट गली में जाके नहीं खेलनी, फुटबॉल नहीं खेलना। ये एक बड़े ही ख़ास तरह के ओकेजन्स के लिए ये परफ्यूम डिज़ाइन किए गए हैं। बहुत डिसेंट और बड़े ही सोफिस्टिकेटेड टाइप के अंग्रेज़ों के लगाने वाले ये परफ्यूम है। तो आपने इनको एक बड़े ही उस तरह के सिनेरियो में यूज़ करना है। तो खुशबू बहुत खूबसूरत है और फॉर मी इट्स रियली अमेजिंग। और अब बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस की। तो परफॉर्मेंस की बात करूं तो अरेबियन पैशन की तरह यहाँ पे भी परफॉर्मेंस इसकी बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं है ये परफ्यूम, लेकिन डिसेंट लास्ट करते हैं 7 घंटे के आसपास। टोटल इसकी एक लाइफ है जिसमें 2-2.5 घंटे की आपको एक अच्छी परफॉर्मेंस, सॉलिड परफॉर्मेंस मिलती है, प्रोजेक्शन मिलती है। ओपनिंग इस परफ्यूम की अरेबियन पैशन की भी और इसकी भी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, उसकी भी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, इसकी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आपने 5-6 स्प्रे लगा लिए तो फॉर सम सेकेंड्स आपको सांस लेना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इट्स दैट मच स्ट्रॉन्ग। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे थोड़ा सा बदम होता है और एक सेंट बबल आपके गिर्द बना कर रखता है। जब आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, थोड़ा नज़दीक होते हैं तो वो स्मेल कर पाते हैं, और जब आप किसी के पास से गुजरते हैं तो वो आपकी हवा का जो झोंका आपके साथ से लग के जाएगा तो उनको इसकी खुशबू आएगी इन अ वेरी ब्यूटीफुल वे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ्रेंच स्टाइल में परफ्यूम बनाया गया है, तो नाक तोड़ के उसके अंदर घुसने वाली परफ्यूमरी ये लोग नहीं बनाते। तो यहाँ पर भी एक बड़ा ही एक सेंसुअल वे में, एक बड़े ही नज़ाकत वाले वे में इस परफ्यूम को बनाया गया है। ये स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स हैं, ये वीक नहीं है, लेकिन ये उस टाइप के स्ट्रॉन्ग नहीं है जो लगा के आप CD70 पे आप लाहौर की गलियों में, कराची की सड़कों पर निकल जाएं। तो ये था परफॉर्मेंस के बारे में। मेरे लिए इट्स ग्रेट, मुझे कुछ ना इशू नहीं है इसकी परफॉर्मेंस से। मैं दिन में एक दफ़ा रिफ्रेश करके पूरा दिन निकाल सकता हूँ। और अब बात करते हैं जेंडर की। तो जेंडर वाइज इट्स अ मैस्कुलिन सेंट, लेडीज़ पे सूट ही नहीं करेगा, इसकी वो कंपोजिशन ही नहीं है। इट्स अ लेदरी सेंट, और लेदर भी बड़ा इंडस्ट्रियल और शार्प टाइप का लेदर है, तो उन पर इतना काम नहीं करेगा। और एज की बात करूँ तो फिर दिस इज़ फॉर मैच्योर पीपल, यंगस्टर्स का यहाँ पे कोई काम नहीं है। आपको मैच्योर नोज होनी चाहिए। आप भी अगर कूल वाटर लगाने वाले हैं तो फिर आपको ये शायद पसंद ना आए। बट इफ़ यू लाइक मिडल ईस्टर्न टाइप परफ्यूम्स, नीश परफ्यूम्स लगाते हैं, आप कॉम्प्लेक्स परफ्यूम्स लाइक करते हैं, देन यू विल एंजॉय इट। और अगर बात करें मौसम की, तो क्योंकि ये एक ऐसा परफ्यूम है जो मैंने आपको पहले भी बताया कि आपने इसको इंडोर्स में लगाना है, किसी बड़े ख़ास मौक़ों पे लगा के बाहर गली में आपने जाके छुपन छुपाई नहीं खेलनी, तो इंडोर में ये पूरा साल चल जाएगा। लेकिन डेफिनेटली इस टाइप के जो परफ्यूम होते हैं कॉम्प्लेक्स मिडल ईस्टर्न, वो आपको सर्दियों में ही एक अच्छा, ज़्यादा बेहतर एक्सपीरियंस देते हैं। और अगर बात करें ओकेजन की, तो फॉर सम स्पेशल काइंड ऑफ ओकेजन्स, कोई भी ख़ास मौका जो बहुत ख़ास हो, जहाँ पे आपने अपनी डिसेंसी शो करनी हो कि यार मैं बड़ा डिसेंट हाँ, तो वहाँ पर आप ये परफ्यूम लगाएं। और अब आते हैं असल मुद्दे पे, जो कि है प्राइसिंग। तो ये परफ्यूम आपको मिलता है 100 ml क्वांटिटी में विथ उदय परफ्यूम कंसंट्रेशन के साथ, और इसकी भी प्राइस अरेबियन पैशन के आसपास ही थी। आई थिंक उसकी मैंने 480 पे की थी, तो उसकी भी शायद 450-480 के आसपास ही प्राइस थी। इन सब परफ्यूम्स की इस पूरी कलेक्शन की जो प्राइस है वो सेम है, बस 20 से 30 दिरहम का कुछ अप डाउन इसमें होता है। तो इट वाज अराउंड आई थिंक 450 और 480 के आसपास ही इसकी प्राइस भी थी। तो ये था हमारा रिव्यू आज का अबाउट ब्लिस इन पैराडाइज द हाउस ऑफ थॉमस कोसमाला। बड़ा ही खूबसूरत सेंट है, और ब्लाइंड बाय मत करें। अगर आप ट्राई कर सकते हैं तो कोशिश करें इसको ट्राई करने की। लेदर बेस्ड परफ्यूम है, अगर आपको लेदर का नोट पसंद है तो आपको ये अच्छा लगेगा। अगर आपको टॉम फोर्ड का ओम्ब्रे लेदर पसंद है तो ये भी आपको पसंद आएगा। एक थोड़ा सा हट के है, स्पाइसी ग्रीन स्मोकी वाली वेनम एंड मिक्स विद दैट शार्प लेदर।
तो ये था हमारा रिव्यू अबाउट ब्लिस इन पैराडाइज, और ये रिव्यू भी एक्सक्लूसिव होगा यूट्यूब पे। आई डोंट थिंक इसका कोई भी रिव्यू अभी तक यूट्यूब पे अवेलेबल है, मैंने नहीं देखा। एक था, वो भी स्पेनिश लैंग्वेज में है, तो इंग्लिश उर्दू में ये फर्स्ट एवर रिव्यू होगा मेरे यूट्यूब चैनल पे सेंटोन पे। तो अगर रिव्यू देख लिया है, यहाँ तक आ गए हैं, तो आपने उम्मीद है एंजॉय किया होगा। तो अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें और परफ्यूम्स एंजॉय करते रहें। अल्लाह हाफिज़।